प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय के नवम पाठ अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि इसको आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें मालिनी एक महिला है, तो वो क्या शिक्षा देती हैं अपनी जो काम वाली बाई है उसके को बताती हैं कि भाई आजकल बच्चों को शिक्षा निःशुल्क मिलती है, गणवेश मिलता है। क्योंकि उनकी जो काम वाली बाई है दर्शना, उसकी पुत्री कहीं भी पढ़ने नहीं जाती है, तो उसको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और इस पाठ में संवादात्मक शैली में ये पाठ है। तो अभी अपना पाठ यहाँ से शुरू होता है। मालिनी प्रतिवेशनी प्रति। प्रतिवेशनी का मतलब होता है पड़ोसन। पड़ोसन से कह रही है, गिरजे मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है। गिरजा मेरा पुत्र, मम पुत्र माने मेरा पुत्र, मातुल गृहम, मातुल माने मामा, मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है, मामा के घर गया है। काचित अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासी तरही प्रेष्य। काचित माने कोई, अन्य दूसरी, कामपि काम वाली, महिला जो है, कार्यार्थम कार्य के लिए, जानासी तुम जानती हो, तरही प्रेष्य, तरही माने तो, प्रेष्य माने भेज देना। क्योंकि उनकी काम वाली बाई भी नहीं होगी, तो वो कह रही है कि मेरा पुत्र जो है कहाँ चला गया, मामा के घर चला गया, और तुम्हारे यहाँ कोई काम वाली बाई हो या तुम जिसको जानती हो तो उसको मेरे को भेज देना। वो गिरजा कौन है? मालिनी की पड़ोसन है। अब गिरजा जवाब दे रही है, आम सखी, हाँ सहेली, अद्य प्रातः एव, आज सुबह ही, मम सहायिका, मेरी जो सहायिका है यानी कि मेरी काम वाली बाई, स्वसुताया कृते, स्वसुताया, सुताया माने पुत्री के, कृते माने लिए, कामार्थम पृच्छति, इसमें काम के लिए पूछ रही थी। श्व प्रातः, श्व का मतलब होता है आने वाला, कल, कल प्रातः है, एव तया सह वार्ता करिष्यामि, कल सुबह ही तुमसे उसकी बात करवा दूंगी। अग्रिम दिने, अगले दिन, प्रातःकाले षट्वादने, प्रातःकाल 6 बजे, एव माने ही, मालिन्या गृह घंटिका आगंतारम कमपि सूचयति, मालिनी की जो गृह घंटिका माने घर की जो घंटी थी, दरवाजे की जो डोरवेल थी, आगंतारम आने वाले की, कमपि किसी की, सूचयति सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी जो क्या करती है, दरवाज़ा खोलती है। द्वारम उद्घाटयति माने खोलती है। पश्यति देखती है, यत की गिरजाया सेविकाया, कि गिरजा की जो सेविका है उसके, दर्शनया सह, उसकी सेविका थी दर्शना, उसके सह माने साथ में, एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, एक 8 वर्ष की बालिका तिष्ठति माने बैठी हुई है उसके घर के बाहर। दर्शना कह रही है, महोदय भवती कार्यार्थम गिरजा महोदयम पृच्छति स्म, तो दर्शना उससे पूछ रही है कि महोदय भवती आपने, कार्यार्थम कार्य के लिए, गिरजा महोदयाम, गिरजा महोदया से, मैडम से, पृच्छति इसमें पूछा था, कृपया मम सुताए, कृपया मेरी सुता, सुता का मतलब होता है पुत्री, पुत्री के लिए, सुताए माने पुत्री के लिए, अवसर प्रदाय मौका दीजिए, अनुग्रहातु भवती आपकी बहुत अनुकंपा होगी या अनुग्रह होगा। मालिनी कह रही है, परम एशाम तो अल्पवयस्का प्रतीयते, लेकिन यह तो अभी अल्पवयस्क यानी छोटी उम्र की लग रही है, प्रतीयते माने प्रतीत हो रही है। किम कार्यम करिष्यति एषा, यह क्या कार्य करेगी। अयम तो अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल है, यह तो, अयम तो का मतलब यह तो, अस्या इसका, अध्ययनस्य पढ़ने का, क्रीडनस्य च काल है और खेलने का, काले माने समय है, यह इसका पढ़ने और खेलने का समय है, तो अभी से इसको काम पे क्यों लगा रही हो। वो कह रही है, कौन कह रही है? मालिनी। किसको कह रही है? दर्शना को, कि भाई ये जो तेरी बेटी है ये कितने साल की है, अभी तो छोटी सी उम्र की लग रही है, ये क्या काम करेगी। दर्शना कह रही है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति, इसमें यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती है। सह परिवार है अधुना, वह परिवार, अधुना माने अब, विदेशम प्रति प्रस्थित है, विदेश चला गया है। कार्य अभावे अहम एतस्य कार्यम अन्वेष्यामि, कार्य के अभाव में मैं, एतस्य माने इसके लिए, कार्यम अन्वेष्यामि अन्वेषण कर रही हूँ यानी खोज कर रही हूँ किस चीज़ की, काम की।
अन्वेष्यामि इसमें काम की खोज कर रही थी। येन भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, येन माने जिससे, भवत सदृशानाम माने आप जैसों का, कार्यम प्रचलित कार्य चल जाए, अस्मद सदृशानाम और हम जैसों का, गृह संचालनाय च घर का चलना मतलब घर चलाना यानी कि हमारा खर्चा भी, धनस्य व्यवस्था भवेत हमारे खर्चे की व्यवस्था हो जाए यानी हमें धन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ दो शब्द आए हैं, भवत सदृशानाम माने आप जैसों का और अस्मत् सदृशानाम माने हम जैसों का, यानी कि आप लोगों का भी काम हो जाए और हमें भी धन प्राप्त हो जाए घर खर्च के लिए। मालिनी कह रही है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो बहुत ही अनुचित बात है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती, यत शिक्षा तो सर्वेषाम बालकान सर्वासाम बालिकान च मौलिक अधिकार है, क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा जो है सभी बालकों और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। भाई हमारे संविधान में ये निर्देश है कि सभी बच्चों को पढ़ाया जाए। दर्शना कह रही है महोदय अस्मद सदृशानाम तु मौलिक अधिकारा केवल स्व उदर पूर्ति एव अस्ति। वो क्या कह रही है कि महोदय हम जैसों का तो मौलिक अधिकार क्या है, केवल स्व उदर पूर्ति रेव, कि खुद का पेट ही भरना हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि हमसे तो घर का खर्च ही नहीं कमाया जाता। एतस्य व्यवस्थाए एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंच षड ग्रहाणाम कार्यम करोमि, और इसकी व्यवस्था के लिए, किसकी, उदरपूर्ति की व्यवस्था के लिए यानी धन कमाने के लिए मैं क्या करती हूँ, अहम माने मैं, सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन, पंच षड ग्रहाणाम 5-6 ग्रहों का कार्यम करोमि कार्य करती हूँ। मम रुग्णे पति मेरा जो बीमार पति है, रुग्णे माने बीमार, तो किंचित भी कार्यम न करोति वह तो कोई भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम इसलिए मैं, मम पुत्री च मिलित्वा और मैं और मेरी पुत्री मिलकर के, परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वे परिवार का भरण पोषण हम करते हैं। अस्मिन महाअर्घता काले, महाअर्घता काले यानी कि महंगाई के समय में, अस्मिन माने इस महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम कृते मूलभूत आवश्यकता के लिए यानी कि खाने के लिए, कपड़े के लिए, इन चीज़ों के लिए, एव धनम पर्याप्तम न भवति धन के पर्याप्त नहीं होता, तरही का मतलब होता है तो, कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तकान्य आदीनि क्रेतुम धनवान आनेष्यामि, तो इसकी जो विद्यालय के शुल्क के लिए, गणवेश माने वर्दी के लिए, ड्रेस के लिए, और पुस्तक आदि क्रेतुम माने खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि और धन कहाँ से लाएंगे। भाई हमारा तो बेसिक चीज़ें जो है खाने पीने का खर्चा है, घर का खर्चा, वही पूरा नहीं होता, तो इसकी ड्रेस के लिए और इसकी फ़ीस के लिए, ये सब चीज़ों के लिए कहाँ से धन आएगा। मालिनी कह रही है, अब आगे मालिनी इसको कह रही है, अहो अज्ञानम भवत्या, अरे आपको अज्ञानी है यानी कि आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती, यत नवोत्तर द्विसहस्त्र, नवोत्तर द्विसहस्त्र का मतलब होता है 2009 सन में, तमे वर्षे मतलब उस वर्ष में, सर्वकारेण सरकार ने, सर्वेषां बालकानां सर्वानां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकार से घोषणा करता, कि सरकार ने 2009 में क्या घोषणा की है कि सभी बालक बालिकाओं को मौलिक अधिकार है ये क्या, शिक्षा प्राप्त करने का। यद अनुसारम षड वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम, यद अनुसारम माने उसके अनुसार, किसके अनुसार, उस मौलिक अधिकार के अनुसार जो 2009 में सरकार ने दिया है। षड वर्षेभ्य 6 वर्ष से, आरभ्य माने शुरू करके, 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक, सर्वे बालाः सभी बालक, समीपस्थ सर्वकार्यम विद्यालयम प्राप्य न केवलम निःशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, सभी बच्चे नज़दीक के सरकारी विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसको केवल प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि वो सारी निःशुल्क होगी। अपितु निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क ड्रेस वर्दी भी मिलेगी उनको, पुस्तकानि पुस्तकें भी फ्री मिलेंगी, पुस्तकस्य स्यूतम थैला, स्यूतम माने थैला, और पुस्तकों का बैग भी मिलेगा, पादत्राणाम माने जूते मिलेंगे, मध्याह्न भोजनम दोपहर का खाना मिलेगा, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वम एव प्राप्स्यन्ति, ये सब कुछ छात्रवृत्ति आदि सब कुछ प्राप्त होगा। दर्शना कह रही है
अपि एवं, अच्छा ऐसा है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी की तरफ देखती है। मालिनी कहती है आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, हाँ ऐसा ही है। दर्शना कह रही है कृतार्थतां प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करती है यानी कि उनको धन्यवाद देती है। अनुग्रहीता अस्मि महोदय, आपने मुझे अनुग्रहित किया यानी कि एहसान किया मुझे बताकर, मुझे पता ही नहीं था। एतत् बोधनाय, इस प्रकार मुझे बोधन करा के यानी कि मुझे ज्ञान दे करके आपने मुझे कृतार्थ किया है। अहम अद्यैव अस्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, मैं इसका प्रवेश यानी एडमिशन समीप के विद्यालय में करवाऊंगी। कब? अद्यैव, आज ही। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन सह, दर्शना की जो बेटी है वो उल्लास के साथ, खुशी के साथ कह रही है अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा करतलवादन सहितम नृत्यति, ऐसा कहकर करतलवादन सहितम, ताली बजाते हुए नृत्यति माने नाचती है, मालिनीम प्रति, और मालिनी की तरफ कृतज्ञताम ज्ञाप्यति, कृतज्ञता ज्ञापित करती है यानी कि उसको थैंक यू बोलती है। तो सभी बच्चों को पता चल गया कि सभी बच्चों को सरकार ने कौन से सन में मौलिक अधिकार दिया शिक्षा का, 2009 में। और तो सभी जिनके घर के आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जो काम में लगे हुए हैं और जो इस चीज़ की जानकारी नहीं रखते हैं, तो उनको आप लोग बताएंगे और कोशिश करेंगे कि उनका भी एडमिशन स्कूल में हो, वो भी आप लोगों की तरह पढ़ सके। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वार्तालाप वाला पाठ अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुद भी करना है और अपने मित्रों से भी करवाना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।